गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों को चैप्टर 9 का तारे कविता पढ़ाने जा रही हूँ। आसमान में जो तारे होते हैं उस तारे के विषय में कविता एक पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि लिखा है किसने, कवि कौन है। बुक में आपका लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ, कवि है हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, आप लोग जब कविता लिखेंगे एग्ज़ाम के समय तो नाम ज़रूर लिखेंगे कवि का, हरिवंश राय बच्चन। ओके, तो चलिए मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चे और माँ की कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है, आप लोग सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। माँ, जब सूरज ढल जाता है, अंधियारा छा जाता है, आसमान में जगमग जगमग दीवे कौन जलाता है। बच्चे माँ से पूछ रहे हैं, माँ, जब सूरज ढल जाता है यानी रात हो जाता है तो अंधेरा हो जाता है, आसमान में जगमग जगमग तारे जला रहा है, दीवे यानी कि दिया की तरह ये जगमग जगमग करता है, ये क्या है, ये कौन जलाता है। अब माँ बोल रही है, रात बीतने पर सपनों की जो दुनिया चमकाता है, जो सोने चांदी की किरणें धरती पर फैलाता है। माँ कह रही है, जो रात बीतने पर सपनों की दुनिया में आता है, कौन, भगवान। यहाँ पे ईश्वर को कहा गया है। ईश्वर रात बीतने पर सपनों की दुनिया में आते हैं, और जो सोने चांदी, सोने की यानी जो धरती पे हमारी किरणें करते, सूरज की किरणें आती हैं दिन को, वो सुहानी सोने की जैसा लगती है, और रात को चांद का रोशनी जो है, चांदनी जिसको कहते हैं, वो चांदी की तरह दिखती है। ठीक है, इसीलिए सोने चांदी यानी सोना यानी धूप, और चांदी यानी रात का रोशनी। ठीक है, इससे यहाँ पे कवि ने इसको किया, बताया है। तो क्या कह रहे हैं, रात बीतने पर सपनों की जो दुनिया चमकाता है, जो सोने चांदी की किरणें धरती पर फैलाता है। जो धरती पर सोने चांदी की किरणें फैला रहा है ना, वही रात में आसमान में तारे, चांद तारे जो भी है वो चमका रहे हैं। अब लास्ट स्तबक या स्तबक यानी कि मैं तीसरा स्तबक पढ़ रही हूँ। जब वह सूरज ढल जाता है, अंधियारा छा जाता है, आसमान में जगमग जगमग लाखों दीप जलाता है। माँ फिर कह रही है, जब वह सूरज, वो जो सूरज है, बच्चे जिसको दिखा रहे हैं, वो जो सूरज है, वो जब ढल जाता है तो आसमान पूरा अंधेरा छा जाता है। इस अंधेरा को दूर करने के लिए रात में भगवान आसमान में तारे को चमकाते हैं, यानी तारे टिमटिमाते हैं ना, तारे हम लोग देख पाते हैं, जिसको हम लोग दीपक की तरह, दीपक भी जब जलता है तो जगमग जगमग करता है, बहुत सारा दीपक जलता है तो ठीक उसी तरह तारे भी जब चमकते हैं तो जगमग जगमग, कभी बढ़ता है कभी कमता है उसका रोशनी, इस तरह हम लोगों को दिखाई देता है। इसलिए माँ ऐसा कह रही है। और यहाँ पे पता है आप लोगों को एक बात और मैं बता रही हूँ, तारे इतना दूर में हम लोगों को क्यों छोटा छोटा क्यों दिखाई देता है, सूरज बड़ा दिखाई देता है, चंद्रमा बड़ी दिखाई देती है, तो फिर तारे, हाँ, इसका ये कारण है कि तारा भी एक नक्षत्र है जो बहुत दूर है, इतना दूर है कि उसका रोशनी हम लोग बस उतना ही देख पाते हैं। वो अगर पास होता तो हम लोग उसको भी सूरज और चांद की तरह बड़ा देख पाते, दूर होने के कारण उसको हम लोग छोटा देखते हैं। ठीक है, तो कविता आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, मैं आप लोगों को समझा दी हूँ। ठीक है, जूम क्लास में भी समझाई हूँ और फिर से समझा रही हूँ बेटा, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। इसका क्वेश्चन आंसर मैं भेज दूँगी, आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में। ओके, थैंक यू।